तो अब हम करने जा रहे हैं एक्यूट फेरेंजाइटिस। एक्यूट फेरेंजाइटिस जो है, ये जो है क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स। इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स जिसके अंदर जो है इरिथीमा, इडीमा, एक्सुडेट्स और इनेंथम जो कि है अल्सर्स और विसिकल्स। तो फेरेंजाइटिस जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरेंक्स को कहते हैं, जिसके अंदर एरिथीमा हो सकता है, एडीमा हो सकता है, एक्सुडेट्स हो सकते हैं, इनेंथम हो सकता है, जिसमें अल्सर और विसिकल्स हो सकते हैं। फेरेंजियल इन्फ्लेमेशन जो है ये एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स जैसे कि टोबैको, स्मोक, एयर पोल्यूटेंट्स, एलर्जेंस, contact with caustic soda, caustic substances, hot food and liquids, या इन्फेक्शियस एजेंट जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, इनके कारण जो है फेरेंजाइटिस हो सकता है। फेरेंक्स और माउथ दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस में, जैसे कि पीरियोडिक फीवर, अप्थस स्टोमेटाइटिस, फेरेंजाइटिस एडेनाइटिस, जिसे कि PFAPA भी कहते हैं, जो हो गया पीरियोडिक फीवर, अप्थस स्टोमेटाइटिस, फेरेंजाइटिस एंड एडेनाइटिस। कावासाकी डिजीज़ और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन, और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। इनमें भी जो है वेरियस ये भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस हैं फेरेंक्स और माउथ की। नॉन इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी जो है हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम से एविडेंट होती है, बट ये बहुत चैलेंजिंग हो जाता है डिस्टिंग्विश करना, क्योंकि इन्फेक्शियस कॉजेज एक्यूट फेरेंजाइटिस के बहुत सारे हैं। अब इन्फेक्शियस ईटियोलॉजीज में आ जाते हैं वायरसेस पर। वायरसेस जो है ये टिपिकली जो है वायरसेस के कारण जो फेरेंजाइटिस होती है वो ओरल और रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस के जरिए जो है स्प्रेड होती है, और ज़्यादातर जो है रेनफॉल्स में, विंटर में और स्प्रिंग में जो है वायरल फेरेंजाइटिस होने के चांसेस होते हैं। इसके अंदर जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं वो आ जाते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा, पैरा इन्फ्लुएंजा, एडिनोवायरसिस, कोरोना वायरसिस, एंटीरोवायरसिस और एप्स्टीन बार वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस, साइटोमेगालो वायरस, हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये जो है वायरल पैथोलॉजी है, वायरस ये जो वायरसेस हैं ये जो है फेरेंजाइटिस कॉज करते होते हैं।
ज़्यादातर फेरेंजाइटिस जो है माइल्ड होती है एक्सेप्ट मोनोन्यूक्लियोसिस। मोनोन्यूक्लियोसिस को छोड़कर बाकी जो ज़्यादातर फेरेंजाइटिस होती है वो माइल्ड होती हैं, वायरल फेरेंजाइटिस। कॉमन स्पेसिफिक सिम्टम्स जो हैं इसमें क्या होता है, राइनोरिया, नाक बहना, खांसी, कफ, जो कि धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है डेवलप होती है, और ज़्यादा बाकी जो सिम्टम्स हैं जैसे कंजक्टिवाइटिस, कोरेज़ा, डायरिया, हॉर्सनेस, अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, वायरल एक्जेंथेमा, और एज अ पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कोविड-19 और मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। और जो है जैसे जिंजीवोस्टोमेटाइटिस और अल्सरेटिव विसिकल्स, जो कि लिप्स और पेरिओरल लोकेशन होती है स्किन में, एसोसिएटेड विद हाई फीवर और डिफ़िकल्टी टेकिंग ओरल फ्लूइड्स। तो ये सब जो है इंडिकेट कर रही हैं प्राइमरी ओरल हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस की इन्फेक्शन को। अगर फेरेंजाइटिस के साथ जो है जिंजीवोस्टोमेटाइटिस है, अल्सरेटिव विसिकल्स जो हैं जो कि एंटीरियर फेरेंक्स और लिप्स और पेरिओरल स्किन में दिखते हैं, और हाई फीवर है, डिफ़िकल्टी टेकिंग ओरल फ्लूइड्स है, तो जो है ये हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन की कारण हो सकता है, जो कि 14 डेज़ तक लास्ट करती है। पैपुलोवेसिकुलर लीजन्स और अल्सरेशन जो है पोस्टीरियर फेरेंक्स में, अगर पोस्टीरियर फेरेंक्स में है विसिकल्स, पैपुलोवेसिकल्स और अल्सर्स, तो और साथ में सीवियर थ्रोट पेन, फीवर, ये सब जो है हर्पेंजिना दर्शाते हैं। हर्पेंजिना जो चीज़ है उस चीज़ को दर्शाते हैं। अगर पोस्टीरियर फेरेंक्स में पैपुलोवेसिकल्स हैं या अल्सर्स हैं, सीवियर थ्रोट पेन है, फीवर है, जो कि एंटीरोवायरस के कारण होता है, एंटीरोवायरस। इसी तरीके से हैंड फुट माउथ डिजीज़ में जो विसिकल्स अल्सर्स हैं वो ओरोफेरेंक्स में, पाम्स में, सोल्स में होते हैं, कभी कभी ट्रंक और एक्सट्रीमिटीज़ में। कोक्सैकी A16 जो है मोस्ट कॉमन एजेंट होता है, एंटीरोवायरस 71 भी, और कोक्सैकी A6 भी जो है इस हैंड फुट एंड माउथ डिजीज़ का कॉजेटिव एजेंट है। एंटीरोवायरल इन्फेक्शन जो है समर में कॉमन होती है, गर्मियों में। अगर कंजक्टिवाइटिस भी है साथ में, तो ये जो फेरिंजो कंजक्टिवाइटिस फीवर हो जाता है, फेरिंजो कंजक्टिवाइटिस फीवर, ये जो है 7 दिन में रिजोल्व कर जाता है, बट कंजक्टिवाइटिस जो है 14 डेज़ के लिए परसिस्ट कर सकती है। और ये एडिनोवायरसिस के कारण होते हैं, एडिनोवायरसिस।
और स्विमिंग पूल्स में जो है इन्फेक्शंस इस स्प्रेड होती है एडिनोवायरसेस की ज़्यादातर। और इंटेंस डिफ्यूज फेरेंजियल एरिथीमा और कॉप्लिक स्पोर्ट्स जो है वो, ये जो पैथोजेनोमिक इनएंथम है, ये जो है मीजल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें स्प्लीनोमेगली, मीजल्स में जो है कॉप्लिक स्पॉट्स दिख सकते हैं और एरिथीमा फेरेंजियल, और साथ में जो है स्प्लीनोमेगली, हेपेटोमेगली, अगर हो जाती है लिम्फेडिनोपैथी भी हो जाती है, तो ये जो है एप्स्टीन बार वायरस की तरफ इशारा कर रहा होता है। अगर कॉप्लिक स्पोर्स और एरिथीमा फेरेंजियल एरिथीमा है तो ये मीजल्स की तरफ है इशारा, ठीक है। अगर साथ में स्प्लीनोमेगली, हेपेटोमेगली और लिम्फेडिनोपैथी भी है तो एप्स्टीन बार वायरस के कारण, इन्फेक्शन मोनोन्यूक्लियोसिस के कारण जो है एक्सूडेटिव टॉन्सिलाइटिस भी दिख सकती है इसमें, ठीक है। प्राइमरी इन्फेक्शन विद एचआईवी के साथ जो है प्राइमरी इन्फेक्शन में जो है एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम होता है, एक्यूट रिट्रोवायरल सिंड्रोम, जिसमें जो है नॉन एग्जूडेटिव फेरेंजाइटिस हो सकती है, फीवर हो सकता है, अर्थ्रल्जिया, मायल्जिया, एडिनोपैथी और मैकुलोपैपुलर रैश। तो ये है वायरल कासेस इन्फेक्शियस ईटियोलॉजी।